नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार गर्ग, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, आप लोगों के सामने आज ब्रिज प्रोग्राम से संबंधित कुछ टॉपिक्स पे व्याख्या करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक्स आपको ब्रिज प्रोग्राम करते वक्त भी काम आएंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस समय भी आपके काम आएंगे। ठीक है, यहाँ आज हम कुछ मेडिसिन्स पे डिस्कस करेंगे। BNS 42 के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशंस में छठे नंबर की बुक इसेंशियल ड्रग्स है। वहाँ इसेंशियल ड्रग्स में 3 यूनिट्स है, इसेंशियल ड्रग्स 1, 2, 3 करके। तो इसेंशियल ड्रग्स 1 में फर्स्ट टॉपिक वैक्सीनेशन है। फर्स्ट टॉपिक वैक्सीनेशन को छोड़ के हम सेकेंड टॉपिक एंटासिड्स एंड एंटी अल्सर ड्रग्स, एंटी एसिड्स एंड एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें कि ये बताया गया है कि ऐसी मेडिसिन्स जो कि एसिडिटी को और अल्सर को दूर करती है। ठीक है, इसीलिए इनको एंटी एसिड्स और एंटी अल्सर बोलते हैं। जनरली अल्सर एसिड के कारण ही बनते हैं। जब एसिड ज़्यादा होता है तो वो स्टमक की लेयर या फिर इंटेस्टाइन की लेयर्स को जलाते हैं, वर्न करते हैं, और वर्न करने के कारण जो सतह जलती है वहाँ अल्सर बन जाता है। उसी चीज़ को हम अल्सर बन जाते हैं। वो डिफरेंट लोकेशंस के अनुसार डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ड्यूडेनल अल्सर, ड्यूडेनम का अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक इंटेस्टाइन का अल्सर होता है। इस तरह से ये अल्सर्स होते हैं। अल्सर्स की पहचान कैसे करेंगे कैसे हम उसको डायग्नोस करेंगे। जनरली कोई भी पेशेंट यदि बोलता है कि मुझे खाना खाने के बाद में पेट में दर्द होता है या जलन मचती है, मुझे छाती पे जलन मचती है, ठीक है, तो ये जनरली एक अल्सर का डायग्नोस हो सकता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, हो सकता है संभावित कि अल्सर हो। ठीक है, जनरली खाना खाने के बाद में ही इस तरह का होता है। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट को एसिड कम सीक्रेट हो इस तरह की मेडिसिन देते हैं, जिनका नाम है एंटासिड्स। एंटासिड्स में सबसे कॉमन जो कि सबसे पहले चलती थी रेनिटिडीन 150 mg, 300 mg इस तरह की डोजेज में आती है। रेनिटिडीन BD सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटे पहले हम 1 महीने के लिए 4 वीक के लिए पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है प्रेजोल ग्रुप की मेडिसिन, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रिवाप्राजोल। ओमेप्राजोल भी गवर्नमेंट सप्लाई में बहुत कॉमन मेडिसिन है। पेंटाप्राजोल, रिवाप्राजोल कुछ कम आती है। ठीक है, अब यदि इन तीनों मेडिसिन में हम अंतर देखें कि क्या डिफरेंस है तीनों मेडिसिन में, तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि रिवाप्राजोल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। वो कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट दे देती है कंपेयर टू पेंटाप्राजोल, और पेंटाप्राजोल ओमेप्राजोल से बेटर है। जो रिज़ल्ट ओमेप्राजोल 1 मंथ में देगी वो रिज़ल्ट वो पेंटाप्राजोल 15 डेज में, और वही रिज़ल्ट रिवाप्राजोल 7 डेज में दे देगी, ऐसा देखा गया है। ओमेप्राजोल की यदि हम बात करें तो ओमेप्राजोल की 20 mg की सुबह शाम BD डोज चलती है बिफोर 1 आवर ऑफ फूड। ठीक है, सुबह शाम भी दे सकते हैं हम इसको, और हम OD भी दे सकते हैं, वंस भी एक टाइम भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली हमारी जो बुक्स में लिखा है वो वंस OD लिखा हुआ है, यानी कि केवल सुबह खाली पेट दी जाती है। बट हम बेटर इफेक्ट के लिए सुबह शाम भी दे सकते हैं। सेम एज पेंटाप्राजोल 40 mg चलती है डोज। ठीक है, वो भी सुबह खाली पेट देते हैं। इन मेडिसिन को अल्सर के लिए ट्रीट करने के लिए अल्सर एसिडिटी ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। साथ में जब भी कोई मेडिसिन देते हैं तो उन मेडिसिन के इफ़ेक्ट से स्टमक में एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, उस साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए भी इन मेडिसिन को साथ में दी जाती है। इसी तरह से एक बहुत कॉमन मेडिसिन चलती है मार्केट में, डाइजिन, जिसका नाम है। डाइजिन के अंदर एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोराइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा चलती है, इसको हम कैसे भी दे सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है बिफोर फूड, ये हम ज़्यादा जनरली आफ्टर फूड ही देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेडिसिन थी, मेडिसिन का चैप्टर था एंटासिड्स एंड अल्सर ड्रग्स का, ठीक है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे एंटीबायोटिक्स एंड टॉपिकल मेडिसिन, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते।